ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला दिसंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पर्सनल एम्पावरमेंट, ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस एंड सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि अगर कोई नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो माता रानी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। पर्सनल एम्पावरमेंट, कि आपको स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, और मतलब जितनी भी सिचुएशन ख़राब हो लेकिन माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अगेन स्पिरिचुअल फोर्सेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। ओके, तो कुछ भी अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है या आपको कोई बुरा सोच रहा है, स्पेशली ईवल आई या ब्लैक मैजिक, तो आई थिंक उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि माता रानी आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो तैयार रहिए कैप्रिकॉर्न। I bow down again and again to the goddess who is manifest in all creatures as strength and power. सबको पता है कि दुर्गा माता इट्स लाइक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, गॉडेस ऑफ मटीरियल एनर्जी। ओके, सो कहते हैं ना कि भगवान किसी का गलत होने नहीं देते, और अगर कोई बुरा आपके साथ कर रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो इस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न की अगर हम लव लाइफ की बात करें। ओके, सो यस, लव लाइफ की अगर बात करें, सिचुएशन अभी देखेंगे कैप्रिकॉर्न की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो इट्स अबाउट 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब मैन्युपुलेशन। ओके, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं है सिचुएशन, या कोई आपको चीट कर रहा है। somebody cheated you, cheated on you, lied to you, और आप उस चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या somehow इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। टावर मोमेंट, दैट मीन्स कि खुल के ओपनली बात नहीं हो रही है। लव है, इमोशंस है, लेकिन खुल के बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि सामने वाला इतना ज़्यादा क्या बोले उसको, कि अटेंशन नहीं पे कर रहा। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की अगर बात करें, ओके, समबडी इज़ देयर। ये जो पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी में है, या फिर हो सकता है कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे काम एफर्ट पुट करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक कोई उनको कुछ पास्ट की एनर्जीज, या तो आपने कुछ कहा हो, या पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई बात हुई हो, या उनका खुद का पास्ट है। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन अगेन मैरिड हो या ऐसा कुछ है, तो ऐसी कोई सिचुएशन उनको सताती रहती है। सो वेयर इज़ दिस हेडिंग, आई थिंक इट, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं, बट बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जल्दी ही आपको मुझे लगता है क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आपको बातें क्लियर हो थर्ड पार्टी को लेके, या तो आपको पता चल जाएगा। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन। ठीक है, कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। थोड़ा और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लव सेक्टर आने वाले समय में, स्पेशली दिसंबर मंथ। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। ओह माय गॉड, वी हैव 2 कार्ड्स हियर। कैसे पॉसिबल? अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है। चलिए, एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड। ओके, कोई ऑफर आ सकती है, ऑफर ऑफ लव, सो ड्रेस टू इम्प्रेस। अपॉर्चुनिटीज़, अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। ये स्पेसिफिक हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो। अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ
exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. Okay, so कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई somebody is planning to come towards you, या कुछ चीज़ें हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के फैमिली में रीयूनियन, देखिए दोबारा से मेरे पास रीयूनियन का कार्ड आया, तो अगर आप मैरिड हैं और अगर आप सोच रहे हैं तो यस दिस इज़ पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो बी रेडी, आई थिंक आपको रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास चेंजेस तो ऑफ कोर्स दिखाई दे रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप, कुछ के लिए हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, फ्रेंड्स कैन मीट और दिस एंड दैट, तो एक अच्छा खासा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं अपने पार्टनर के साथ ऑफ कोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही हैं। सम मोर मैसेजेस इफ़ यू वांट देख लेते हैं हम, कि हो सकता है कि आप जानना चाह रहे हो कि नॉट कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न। ओके ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए एक और चीज़ है कि एक्सप्रेस योर लव, केमिस्ट्री, यू डिज़र्व लव। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए इट्स फाइनली टाइम टू मूव ऑन, कि आप एक नए कनेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है, और टाइम आ चुका है कि आप एक्स को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ें, टॉक्सिक कनेक्शन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। और कुछ के लिए इट्स अबाउट कॉलिंग इन योर सोलमेट एनर्जी आ रही है, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों का, आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। करियर, ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ वॉन्ट्स एंड द हायरोफेंट। इसका मतलब ये है कि करियर वाइज ठीक है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आई थिंक यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप, भगवान देख रहे हैं, ठीक है, नॉट टू वरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट आई थिंक विद प्रेशर मुझे ये भी लग रहा है कि येस अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो कमिंग योर वे। वो कैन यू बिलीव दैट अगेन अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ चुका है, अगेन अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। सो रेडी रहिए। आई थिंक कैप्रिकॉर्न की अब वो किस वे में एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, स्टार्ट लाइक लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और डोर्स आर ओपनिंग, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो भाई तैयार हो जाइए। ओके, एंड स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। लोग जेलस बहुत करते हैं, आई थिंक हैप्पी नहीं है आपसे। ओके, सो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। गाइडेंस इज दिस, कीप योर माइंड क्लियर, ठीक है, अपने माइंड को ओपन रखिए। मेच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया लाइफ से, बहुत कुछ देख लिया, ठीक है, इट्स टाइम कि अब आप जो सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। ओके, जो भी कुछ आपने सीखा है लाइफ से, यू शुड मतलब उससे कुछ सीखें एंड बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, और आगे की तरफ बढ़िए। यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स, तो लाइक आगे बढ़िए और नई स्टार्टिंग कीजिए। और इट्स अबाउट कि नई स्टार्टिंग भी कह लीजिए, यू कह लीजिए, इट्स अबाउट एम्परर का मतलब होता है कि ब्रेक द चेन्स जो आपको होल्ड बैक करती हैं, या अपनी सोच बदलने का टाइम है, ठीक है, आपको बंधा हुआ महसूस करते हैं जो चीज़ें आपको लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, और अब बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ। आई कांट एक्सप्लेन इनफ, मैं इसको और ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर पा रही हूँ शायद, बट येस, come into your zone, come into your power. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।